ईरान में एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद दुनिया में 57 इस्लामिक देश और वहां रहने वाले 190 करोड़ मुसलमान खुश होकर ताली बजा रहे हैं। क्या? क्योंकि ईरान में खामनेई साहब और हमास के जो चीफ हैं अमानत, इन दोनों ने मिलकर कसम खा ली है कि अब इजराइल को नक्शे से मिटा देना। तो कसम तो ये लोग सालों से खा रहे हैं, कोई पहली बार तो कसम खाई नहीं। लेकिन ये ताली क्यों बजा रहे हैं लोग? क्योंकि उनको ये लगता है कि हमास, और चूंकि ईरान में रईसी साहब का प्लेन जो है, जो हेलीकॉप्टर है, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो दुनिया को ये लगने लगा कि अब ईरान कुछ बड़ा कर देगा इजराइल के साथ। और ये कस्में खाई जा रही हैं, गॉड प्रॉमिस टू फ्री पैलेस्टाइन फ्रॉम द रिवर टू द सी, नदी से लेकर समुद्र तक जो होगा वो फिलिस्तीन होगा। ये वादा कर दिया। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ईरान ने मुस्लिमों को भरोसा भी दिया है। हाल के दिनों में अगर आप देखिएगा, जहाँ पे सऊदी अरब चुप है, बहरीन चुप है, यूएई चुप है, सारे के सारे मुस्लिम देश लगभग में चुप है। वहाँ पे एक अकेला ऐसा देश है ईरान, जो मुस्लिमों को और फिलिस्तीनियों को भरोसा दिया है कि मैं फिलिस्तीन के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा हूँ और फिलिस्तीन बना कर देंगे और बना कर देंगे। इसलिए ये वीडियो एक बार अमानत हम लोग सुनवा देते हैं कि खामनेई साहब क्या रहे हैं। हाँ। जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान काफी खुश हैं। इस्लामिक देशों में इस बात की बहुत चर्चा है। ये वीडियो सुन लीजिए सब लोग। فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن بعد الله حق. این وعده‌ای که خدا میخواست مادر موسی بفهمه که حتی وعده برگردوندن اون نبود که برگشته وعده که اون وعده دومی بود و جاعلوه من المرسلین. این وعده رو برای که مادر موسی باور کنه که حالا که این وعده عمل شد که رددنامه را آورده، این وعده هم عمل خواهد. وعده اول الهی برای شما تحقق پیدا کرده، یعنی یک گروه کم منفعت قلیله غلبت فئة کثرة بإذن. شما یک فئه قلیله‌ای هستید، توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو، انگلیس و بعضی دیگه. پس اون وعده دیگر هم که محل اسرائیل، او هم قابل تحقق. تشکیل فلسطین من بحر النهر انشاءالله اون رو هم خواهیم. وإن شاء الله سترون ذلك إن شاء الله بعد إن شاء الله. ये पूरा वीडियो दिखाया हमने अमानत। पहले तो इस वीडियो को समझाइए कि इसका क्या मतलब है, क्या मैसेजिंग है? ये कोई मैसेजिंग है दुनिया भर के मुसलमानों के लिए? हाँ, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए भी मैसेजिंग है और साथ में इजराइल के लिए भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है ईरान का। इसके बाद से इससे एक चीज़ और क्लियर हो रहा है सर, कि ईरान ने मान लिया है कि इस हमले में, जो मतलब हमला तो नहीं कहूँगा, कि इस हादसे में इजराइल का ही हाथ है। ये मैसेज है। हाँ, ये मैसेज है कि वो घर में अगर शोक हाँ, है, कोई मातम है, हाँ, तो आदमी फिर उस आदमी से क्यों मिलेगा जो एक नया झंझट लेके चला आएगा मेरे दरवाजे हाँ, तक। और ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में बड़ा है। और सिर्फ हमास ही नहीं है, यहाँ पे हिजबुल्लाह के भी जो लीडर हैं वो भी मौजूद हैं, हूथी भी मौजूद हैं, इराक से भी गए हुए हैं। जितने भी ये इस छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जिनको ईरान बाकायदा फंड करता है इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, डंके की चोट पे करता है वो, कि मैं करता हूँ, हाँ मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। एक चीज मुझे बताइए, ये मुलाकात या ये कसम तो पहली बार नहीं खाई गई है? नहीं खाई गई है। तो फिर दुनिया के मुसलमान देशों में लोग इतने खुश क्यों हैं कि अब इजराइल नहीं बचेगा? क्या केवल बोल देने से इजराइल नहीं बचेगा? क्योंकि ईरान सऊदी अरबिया के संबंध अच्छे नहीं है। जिस दिन ईरान ने मिसाइल अटैक किया इजराइल पर, उस दिन जॉर्डन अपने एयर स्पेस में, अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल में, तो इजराइल की सीमा में तो कुछ मिसाइल गए भी नहीं, जॉर्डन ने ही अपनी सीमा में मार गिराया। तो ये इस्लामिक देशों में आपस में संबंध अच्छे नहीं है। ये सब जो ईरान कर रहा है ऐसे मौके में जब मातम है घर में, इसका कारण ये तो नहीं दुनिया में इस्लामिक झंडा सबसे आगे हम लेके खड़े रहें और दुनिया में एक नए इस्लामिक लीडर के रूप में हम उभरे? देखिए, ये तो चाहता ही है ईरान का जो है हमेशा से ये मानना रहा है कि जो है हम सऊदी अरब को पीछे छोड़ दें।
जब भी ये हमेशा जो है यहाँ पे लेबनान यमन में हूथियों का साथ दिया इन्होंने, और हूथियों का वर्षों तक युद्ध चला सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब वो तो अभी भी उनके ऑयल रिफाइनरीज पर, स्टोरेज पर, हाँ, अभी कुछ दिनों इंस्टॉलेशन पर हमला करते रहते हैं। हाँ, कुछ दिनों से बंद है ये मसला, कुछ दिनों से इन दोनों का बंद है। लेकिन जो है ये ईरान हमेशा चाहता है कि हम जो है लीडर बन के उभरे मुसलमानों लेकिन का। ये क्या संभव है मिडिल ईस्ट में? दुनिया भर के जो सुन्नी हैं वो क्या इस बात को, भाई इस्लाम में भी दो फैक्टर हैं, एक सुन्नी देश हैं, दूसरे शियाज हैं। शियाओं का सबसे बड़ा देश है ये ईरान। क्या ये बात दुनिया के बाकी जो सुन्नी देश हैं, सऊदी अरब जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश, अभी पाकिस्तान ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पता है आपको, तो ये बाकी मुसलमान क्या इसको ऐसे ही ले सकते हैं कि हाँ जी चलिए ये ईरान हमारा लीडर, ऐसा होगा? नहीं, देखिए मेन है कि वो इजराइल का जो वो पवित्र जगह है जिसको हम लोग यरूशलेम बोलते हैं, मेन उसकी लड़ाई है। उसमें जो है उसमें शिया और सुन्नी दोनों साथ आ जाते हैं, और उस जगह के लिए तो ईरान ही लड़ रहा है, फिलहाल ईरान ही लड़ रहा है, इसलिए मुस्लिमों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये एरिया। तो बाकी के देश सेम टेबल पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अगर इजराइल से ही लड़ाई का विषय है तो बाकी देश सेम टेबल पे क्यों नहीं आ पा रहे ईरान के साथ? क्या ये लगता है कि ईरान ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है, या ईरान ही सारे नंबर लेके चला जाएगा? ऐसा कुछ जैसे कंपटीशन नहीं होता है क्लास में कि अरे ये लड़का सबसे ज़्यादा नंबर लेके चला गया, तो ईरान चूंकि लीडर है, चूंकि जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप्स को तो यही फंड भी कर रहे हैं, हमास को भी फंड इन्होंने किया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, सब किया, तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी देश इसीलिए ईरान से पीछा छुड़ाते हैं कि ठीक है आपको करना है आप अकेले कर लो जो करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुर्की भी जो है उसी लाइन पे है, ईरान के लाइन पे तुर्की भी है, लेकिन वो जो है बंधा हुआ है नेटो के वजह से, तुर्की बंधा हुआ नेटो की वजह से, और सऊदी अरब जो है उस पे अमेरिका की वजह से वो हमेशा दबाव रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी निकल के आई थी सऊदी अरब के बारे में कि अमेरिका उसको जो है नाटो जैसा सुविधा देने का वादा कर चुका है सऊदी अरब से मतलब इन फ्यूचर अगर ईरान सऊदी अरब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नाटो देश ईरान के खिलाफ लड़ेंगे, नाटो देश लड़ेंगे, ईरान के खिलाफ लड़ेंगे नाटो देश। तो वो इस वजह से जो है सऊदी अरब जो है इजराइल के इस वीडियो को इजराइल कैसे लेगा? आपको क्या लगता है? एक तो उसके पास अभी जो है और भी मसले हैं जो गंभीरता से लेने के लिए, वो इसको इस तरह से नहीं लेगा कि जाके अटैक कर दे या कुछ साजिश वो ईरान में नहीं कर सकता है, लेकिन हमास के खिलाफ तो और एग्रेसिव कैंपेन कर ही सकता है। वो तो कर ही रहा है, हमास के खिलाफ वो कहाँ नरमी बरत रहा है, वो तो कर ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है आईसीसी ने उनके खिलाफ, उनके जो नेतन्याहू जी हैं उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट निकालने की बात कही है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं, वो तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। इस मसले पे जो है हमें नहीं लगता है कि वो अभी फिलहाल गंभीरता से लेंगे। ये जो वीडियो जारी किया गया कि जैसे मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि घर में मातम है, बावजूद इसके वो सब चीज़ें इसमें शामिल की जा रही हैं, हुतीज़ आ रहे हैं, हिजबुल्ला आ रहे हैं, हमास के चीफ बैठे हैं, ये सब दिखाना ईरान क्यों ज़रूरी समझता है दुनिया को, या मिडिल ईस्ट को, या इजराइल को? ये अभी ज़रूरी है ये सब करना ईरान के लेवल पर? क्यों किया जा रहा है ये ईरान के लेवल पे? ये एक तो मैं पहले आपको बता दिया था कि ये मान चुका है कि इसके पीछे इजराइल ही है, और जो है अभी इस पूरी घटना के पीछे, दुर्घटना के पीछे इजराइल ही है और अमेरिका है। और इनको ये भी स्पष्ट हो चुका है कि अगर इसे सस्टेंस करना पड़ेगा तो जो नाभिकीय जो ऊर्जा है उसके उस तरफ इनको बढ़ना होगा, परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। तो वो तो इजराइल होने ही नहीं देता, वो तो उनके कई साइंटिस्ट मार चुका है, ख़त्म कर चुका। मोसाद आती है, वो कभी परमाणु संयंत्र की बिजली चली जाती है, कभी वायर ख़त्म हो जाता है। जो मेन साइंटिस्ट जो प्रोग्राम लीड कर रहे होते हैं उन लोगों की हत्याएं हुई हैं ईरान की धरती पर। इनको भरोसा है कि कभी ना कभी ये जो है परमाणु शक्ति हो जाएंगे, इनको भरोसा, और ये काम कर भी रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि ये एक हफ्ते के अंदर 2 परमाणु बम तैयार कर सकता है। तो उस लाइन पे अगर ये बढ़ता है और रूस जिस तरह से इसका सहयोग कर रहा, तो आने वाले दिनों में ये मुस्लिमों का ईरान जो है पक्का लीडर बनेगा। तो सवाल है कि ये जो वीडियो है खामनेई साहब, थोड़ा सा
सवाल है कि ये जो वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया जिसमें वो हमास के प्रमुख से मिल रहे हैं, यही नहीं हिजबुल्लाह से लेकर हूती विद्रोहियों से भी मुलाकात हुई है और दुनिया को एक मैसेजिंग और ये साफ साफ कहना कि भाई एलिमिनेशन ऑफ इजराइल और ये समय नज़दीक आ गया है, इस बात का क्या मतलब है।